हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। इस वीडियो के माध्यम से हम एचपीटीजीटी हिस्ट्री के कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी। यानी कि हरंक्या जो है डायनेस्टी थी, उसका संस्थापक कौन था? तो कौन था? अजातशत्रु था, बिंबिसार था, उदयन था या फिर शिशुनागा था? तो कौन था इसका संस्थापक? तो संस्थापक का नाम था बिंबिसार। आपको ध्यान में रखना है। और कब तक जो है हम हरंक्या डायनेस्टी रूल करेगी मगधा में? तो कब तक करेगी? 544 BC टू 412 BC। और बात करें बिंबिसार के टाइम पीरियड की, तो 544 BC टू 492 BC तक जो है ये क्या करेगा? रूल करेगा। उसके बाद अजातशत्रु इसका पुत्र जो इसको रिप्लेस करेगा या कहीं किसको मार देगा और उसके बाद गद्दी प्राप्त करेगा। और चीज़ अगर बात करी जाए बिंबिसार के बारे में, तो इसके जो है दो इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो कॉन्टेम्प्रेरी माने जाते हैं। एक तो महावीर और दूसरे गौतम बुद्धा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो है बिंबिसार का एक कोर्ट जो सॉरी पर्सनल फिजिशियन था, तो उसका नाम क्या था? जीविका था। और ये कोई और नहीं था, ऐसा माना जाता है कि इसका एक पुत्र था। और जब एक ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए एक तो पर्सनल फिजिशियन था। कई बार जो है पूछा जाता है कि ठीक है जो है जीविका किसके टाइम पीरियड पे था? तो बिंबिसार के था। एक तो ये ध्यान में रखना है। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब गौतम बुद्धा बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार जो इसको क्योर जो है जीविका को गौतम बुद्धा को क्योर करने के लिए भेजेगा। और सेकंड इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो है अवंती एक महाजनपद था जिसके साथ मगधा के अच्छे रिलेशन नहीं थे। लेकिन फिर भी जो है बिंबिसार जो है जीविका को अपने पर्सनल फिजिशियन को उसको क्योर करने के लिए भेजता है। और किससे? जॉन्डिस से क्योर करने के लिए भेजता है। जॉन्डिस से सफ़र कर रहा होता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जीविका। और अगर बात करी जाए हरंक्या डायनेस्टी के बारे में कुछ और चीज़, तो जैसे कि मैंने बताया कि बिंबिसार फाउंडर था और 544 के टाइम पे जो है इस्टेब्लिशमेंट करता है। तो उस टाइम जब इसने इसको इस्टेब्लिश करा डायनेस्टी को, तो हमें देखने को मिलता है कि राजगृह इसके द्वारा कैपिटल बनाई गई थी। और इस पे जो है एक क्वेश्चन बन चुका है एचपीटीजीटी में कि भाई जो मगधा है उसकी पहली कैपिटल क्या थी? तो क्या थी? राजगृह थी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और इसके बाद अगर देखा जाए तो राजगृह इस चीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे पास बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आएगा, तो अजातशत्रु यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कंडक्ट करवाएगा। ये कुछ चीज़ें थी जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ हरंक्या डायनेस्टी ड्यूरिंग बिंबिसार्स रूल। तो अभी हमने डिस्कस करा कि कौन सी थी? राजगृह को इसने कैपिटल बनाया था, तो यही होगी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है। और इसके बाद राजगृह के बाद पाटलिपुत्र देखेंगे कि ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश करी जाएगी एज अ कैपिटल, या यहाँ पे कैपिटल कौन शिफ्ट करेगा? तो ये करेगा उदयन। और उदयन कौन था? तो सबसे पहले बिंबिसार आता है। बिंबिसार फाउंडर है। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु के बाद जो है उदयन आएगा, इसका पुत्र। और इसके बाद आता है अनिरुद्धा। फिर आता है मुंडा, एंड मुंडा के बाद नागादस आता है। और ये जो है इसका लास्ट रूलर रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडर और जो है लास्ट रूलर आपको ध्यान में रखना है। फाउंडर बिंबिसार था, लास्ट रूलर नागादश का था। फिर इसको मार के जो है शिशुनागा गद्दी प्राप्त करेगा। और इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हरंक्या डायनेस्टी है उसको पितृहत्ता डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि जो हमें पावरफुल रूलर इस डायनेस्टी के मिलेंगे, चाहे वो फिर बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, या फिर बात करें उदयन की, इसके बाद तो वीक रूलर आएंगे। लेकिन इनमें हमें एक चीज़ फॉलो करते हुए दिखेंगे रूलर कि भाई अजातशत्रु बिंबिसार को मारेगा तब गद्दी प्राप्त करेगा। और बात करें उदयन की, तो उदयन अजातशत्रु को मारेगा फिर गद्दी प्राप्त करेगा। यानी कि जो इसके फादर है उसको मारकर फिर जाके गद्दी प्राप्त करी जा रही थी। तो ये जो है इसी को लेके हरंक्या डायनेस्टी को पितृहत्ता डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा क्यों कहा जाता है। और अब कर क्यों रहे थे? क्यों जो है पहले जो है अपने फादर को मार के फिर गद्दी प्राप्त कर रहे थे? इतनी क्या जो थी इनको जल्दी थी? तो इसके पीछे एक्चुअली में रीज़न माना जाता है कि भाई ये जो रूलर थे, चाहे हम बिंबिसार की बात करें या फिर हम उदयन की जो है अजातशत्रु की बात करें, या उसके पुत्र फिर 1 मिनट, बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, या फिर आगे जो अजातशत्रु के बाद उदयन आएगी, ये सारे इतने पावरफुल थे। अगर जो है अगर कहीं शेर था तो ए सवा शेर था। तो इसी तरीके से इनका देखने को मिलता है कि एक तो ये पावरफुल थे, है ना? ऊपर से जो था कहा जाए तो इनके जो थे, क्योंकि रूलर पावरफुल हो और अच्छा एबल रूलर हो, है ना? तो क्या उसकी जो है जनता वो सैटिस्फाइड होती है उससे, तो उसको रिप्लेस करने की तो बात सोचेगी भी नहीं। लेकिन अगर जो है लेकिन उसका जो सक्सेसर था वो उससे भी पावरफुल था, तो उसको ये चीज़ जो थी मतलब ऐसा लग रहा था कि जब तक इसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी तो मेरी तो बारी ही नहीं आएगी गद्दी पे बैठने की, है ना? तो फिर ये क्या कर इसमें देखने को मिलेगा कि अजातशत्रु बिंबिसार को मारकर गद्दी प्राप्त कर लेगा। आगे उदयन भी, इसको भी यही यहाँ भी यही देखने को मिलेगा भाई कि अजातशत्रु को मार के गद्दी प्राप्त करेगा।
तो ये चीज़ें, और उदयन को आगे जो इसका बेटा जिसको कह सकते हैं अनिरुद्धा, वो भी चीज़ यही फ़ॉलो करेगा। हालाँकि ये उदयन के बाद चाहे बात करें अनिरुद्धा की, मुंडा की, या बात करें हम नागादस्का की, ये वीक रूलर थे, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कि लास्ट रूलर नागादस्का था, और लास्ट रूलर से क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट रूलर तो फाउंडर हो गया, लास्ट रूलर जो होता है उसको रिप्लेस करके जब अगली डायनेस्टी बैठती है, तो भाई वो क्वेश्चन बन जाता है कि किसने जो है, अगर मानो कि भाई क्वेश्चन पूछ लिया शिशुनागा ने जो है कौन से हड़प्पा डायनेस्टी के रूलर को मार के गद्दी प्राप्त करी थी, तो आपको पता तो होना चाहिए कि लास्ट रूलर भाई नागादस्का था। तो इसी के तभी तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे कि इसने जो है शिशुनागा ने नागादस्का को मारा, तभी तो शिशुनागा डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करी। और शिशुनागा कोई और नहीं था, नागादस्का का जो क्या था, मिनिस्टर था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बिम्बिसार वाज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ विच रिलीजियस लीडर। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया अभी कि भाई महावीर और गौतम बुद्धा दो इंपॉर्टेंट जो थे पर्सन्स थे, जो इसके कॉन्टेम्पररी थे। कॉन्टेम्पररी माने कि जब जो है मगध पे बिम्बिसार रूल कर रहा था, उसी टाइम में दोनों भी जो थे एग्जिस्ट करते थे। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि सेम टाइम पे जब दो डिफरेंट जगह में लोग जो हैं चाहे रूल कर रहे हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं, कॉन्टेम्पररी होते हैं। अभी चलो एक सिंपल सा एग्जांपल जो मैं अभी कहूँ, हालांकि ये एग्जांपल जो है इतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अब बात करें, आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं और इसी टाइम पे जो है बात करी जाए कि मैंने वीडियो बनाकर अपलोड करी हुई है, तो भाई मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, आप भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे अपने आप कहीं और हो, मैं कहीं और हूँ, लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं। तो क्या हुए, हम क्या हुए, एक दूसरे के कॉन्टेम्पररी हुए। हालांकि कोई बड़ी पर्सनैलिटीज़ नहीं है, पर फिर भी ऐसा माना कि भाई कॉन्टेम्पररी वो लोग होते हैं जब सेम टाइम पे कोई जो है दो लोग, या ऐसा ज़रूरी नहीं दो लोग, पर हम इनकी बात करें तो वो एग्जिस्ट करते हो, तो इसको जो है कॉन्टेम्पररी या समकालीन कहा जाता है। तो इसके बारे में, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु सक्सीडेड बिम्बिसार एज द रूलर ऑफ मगधा। तो किसने सक्सीड करा था? जैसे कि मैंने कहा, बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु जो है थ्रोन पर बैठेगा, अजातशत्रु के बाद उदयन बैठेगा, उदयन के बाद कौन बैठा है, अनिरुद्धा, मुंडा, मुंडा के बाद नागादस्का। इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको यहीं पे जो है ये माइंड में बैठ जाए सारी चीज़ें। और इस वीडियो में जो है हमने एक तो हड़प्पा डायनेस्टी को कवर करना है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने रखे हुए, क्योंकि हमको पूरी डायनेस्टी कवर करनी है, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन यहाँ से उठाए एक वहाँ से, ताकि आप जो है जब एग्जाम में आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उनको ईजिली अटैम्प्ट कर पाओ। फिर शिशुनागा डायनेस्टी बैठेगी, उसके बाद जो है देखें तो नंदा डायनेस्टी बैठेगी। तो ये तीनों डायनेस्टीज हम कवर करेंगे। तो हमने कहा, जैसे हमने देखा भी कि भाई बिम्बिसार को अजातशत्रु जो है रिप्लेस करेगा, और उसको मार के इसने रिप्लेस करा था। अजातशत्रु के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी जाए, तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट रूलर माना जाता है इस डायनेस्टी का। इम्पोर्टेंट तो बिम्बिसार भी था, अजातशत्रु भी और उदयन भी, या इम्पोर्टेंट ना कहते हुए हम कहेंगे कि सबसे पावरफुल रूलर था जो बिम्बिसार और उदयन में से भी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी अगर कुछ बात देखी जाए कि क्या इसने जो है इम्पोर्टेंट करवाया था अपने टाइम पीरियड में, तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो इसने कंडक्ट करवाई थी राजगृह में, राजगृह की सतपर्णी केव्स में, और अराउंड 483 बीसी में इसने कंडक्ट करवाई थी। इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट एक और चीज़ के लिए हो जाता है कि इसने जो है एग्रेसिव पॉलिसी जो थी अपनाई थी, जहाँ पे इसका फादर जिसका नाम था बिम्बिसार जो है पीसफुली जो है सारी चीज़ें हैंडल कर रहा था। चाहे बात करें हम मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू, या फिर अवंती के साथ मैंने बताया अच्छे रिलेशन नहीं थे, उसके बावजूद अपने जो है पर्सनल फिजिशियन को भेजा। तो इसके पीछे क्या पर्पज़ था? ऐसा थोड़ा ना था कि भाई कोई दया भाव, उसके पीछे एक ही वजह थी कि भाई हम जो है इससे कुछ तो ऐसी बात है उसके माइंड पे कुछ तो असर पड़े कि भाई ये जो भी हमारे बीच में राइवलरी है, तो थोड़ा बहुत उसको देखने को चेंज मिले, या थोड़ा पीसफुली उनके बीच में जो है रिलेशन देखने आगे मतलब हो सके नियर फ्यूचर। तो इसी चीज़ के लिए जो था वो क्या करते हैं, उसको भेजते हैं पर्सनल फिजिशियन को, अदरवाइज़ क्यों ही भेजेगा। और बात करी जाए तो अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु क्या करेगा, ऐसा कुछ नहीं इसके कि कोई अगर इसके राह का रोड़ा बन रहा है, तो सीधी-सी बात है उस रोड़े को क्या करता था, डायरेक्ट हटा देता था रास्ते से। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दया भाव नहीं है। अब बात करें जैसे कौशला, जब इसकी डेथ होती है बिम्बिसार की, या कहीं किसके द्वारा मारा गया था, तो कौशला को जो जो काशी दी थी ना, माँ कौशला देवी को जो है डाउरी में, जो बिम्बिसार की फर्स्ट वाइफ मानी जाती है, तो फर्स्ट वाइफ जो थी माँ कौशला देवी थी, और प्रसन्नजीत की सिस्टर थी। तो जब उसको डाउरी में काशी दिया गया था, तो फिर बाद में जब इसकी डेथ हुई बिम्बिसार की, तो वापस चली जाती है, और वो जो है एरिया वापस ले लिया गया प्रसन्नजीत के द्वारा। तो ये चीज़ अजातशत्रु को अच्छी नहीं लगती, और अजातशत्रु जो है क्या कर देता है, वहाँ पे अटैक करके
काशी को जो है पूरा वो जो एरिया था जितना भी उसके जो है एरिया को कंट्रोल कर लेता है बड़े लेवल पर। तो इसके द्वारा करा गया था ये काम। तो मतलब यहाँ पे कोई दया भाव नहीं या कोई रिलेटिव या कोई ऐसा चीज़ नहीं कि भई जाने दो, नहीं अगर कोई एरिया चाहिए तो चाहिए, कंट्रोल कर लिया। वहीं बात करें तो इसके जो है ये जो था बिंबिसार और लिच्छवी प्रिंसेस का बेटा था, इसका नाम चेलना था और वो चेतका की सिस्टर थी। तो जो थी अब मैं क्यों नाम बता रही हूँ तो प्रसन्नजीत हो चाहे अभी बात करें मैंने महाकौशला देवी का भाई था या बात करें चेतक की, तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो महावीर और जो है बात करें गौतम बुद्धा उनके कॉन्टेम्परेरी पूछे जाते हैं। तो एक तो हमने बात करी प्रसन्नजीत जो कहाँ का था, काशी का था या फिर कहे कौशला का था, कौशला जो एक जो है महाजनपद था, वहाँ का जो था रूलर था प्रसन्नजीत। और बात करें चेतक की तो चेतक जो था कौन था, तो ये लिच्छवी रूलर था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके कॉन्टेम्परेरी थे। इसके अलावा इन दोनों के कॉन्टेम्परेरी मैंने बताया अजातशत्रु भी था और उसका फादर जो है बिंबिसार भी था। तो चारों आपको ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए हो सकता है आपसे पूछा जाए भाई कि गौतम बुद्धा के कॉन्टेम्परेरी जो थे कौन से कौशला के रूलर थे, तो आपको नाम पता होना चाहिए प्रसन्नजीत था। यही लिच्छवी में भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लिच्छवी जो थे जो अगर बात करें अजातशत्रु तो अजातशत्रु बिंबिसार और लिच्छवी प्रिंसेस इसका नाम था क्या कहते हैं यार उसका नाम एक्चुअली में आई एम नॉट गेटिंग द नेम, पर हाँ जो प्रिंसेस थी लिच्छवी प्रिंसेस उसका जो था इन दोनों का बेटा था। तो ये क्या करता है, एक तो इसने जो थे कौशला जब वापिस जाती है और काशी ले ली गई तो उसके बाद अटैक करके पूरा एरिया कंट्रोल कर लेगा। लिच्छवी के साथ भी इसका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा और लिच्छवी जो थे इसके तो अपने रिलेटिव्स थे तो उसमें देखने को मिलता है भाई 16 ईयर्स तक उनके साथ वॉर में रहते हैं। तो हमें 16 ईयर तक जो है इनके साथ जो है वॉर में दिखेगा और फाइनली जो है लिच्छवियों की वैशाली जो उनकी कैपिटल होती है उसको ध्वस्त करता है और साथ में यहीं तक नहीं रुकता, लिच्छवियों के जो पूरे टेरिटरी उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो 16 ईयर्स तक जो इसके नाना थे, मामा थे, उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट में दिखता है, तो इसीलिए इसको पावरफुल रूलर भी माना जाता है और मेन की अग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करने वाला जो है रूलर माना जाता है। और एक और चीज़ कहूँगी मैं जो आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको ध्यान में रखनी है कि भई जो जिसका बिंबिसार है और अजातशत्रु है, इनको ना कुछ और नाम से जाना जाता है। तो बिंबिसार को जो है किस नाम से जाना जाता है? श्रोणिका करके, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है श्रोणिका किसे कहा जाता है? या बिंबिसार को और किस नाम से जाना जाता है? या फिर अजातशत्रु की बात करी जाए तो इसको क्या कहा जाता था? कुनिका। और एक और चीज़ बताऊँगी कि जो अजातशत्रु था ये जैनिज़्म का फॉलोवर था और बिंबिसार की बात करी जाए तो इसने जो है बुद्धिज़्म अडॉप्ट करा था। तो यहाँ पे जो रिलीजियस टॉलरेंट थे, ऐसा नहीं कि भाई पर्टिकुलर जो धर्म को ही मान के चले थे। एक ऐसा नहीं था पहले से ही बुद्धिस्ट था या जैनिज़्म को फॉलो करने वाला था, बाद में फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंस होके कि कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो ठीक है भाई फॉलो कर ली इन्होंने। तो ये आगे भी हमें देखने को मिलेगा बड़े लेवल अशोक का भी बुद्धिज़्म जो है फॉलो करेगा। तो अलग-अलग रूलर्स चाहे फिर बात करें आगे हमें जब मौर्यन एम्पायर का रूलर जो फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य वो जैनिज़्म को फॉलो करते हुए दिखेगा। अगर बात करें सेकंड रूलर जो जिसका नाम था बिंदुसार, ये बिंबिसार और बिंदुसार में कन्फ्यूज़ मत होना। बिंबिसार फाउंडर था हड़प्पा डायनेस्टी का और बिंदुसार जो था सेकंड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर था जो कि किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि भई उसने क्या करा था अजीविका सेक्ट जो है वो उसको फॉलो करेगा। फिर बात करें बुद्धिज़्म को फॉलो कौन करेगा? क्या कहते हैं उसको गौत सॉरी अशोका, तो उसको फ़ॉलो करते हुए दिखेगा। तो इसीलिए जो हमें देखने को मिलता है कि ये जो थे जितने भी रूलर्स आएँगे, ये आगे हमें देखने को मिलेगा रिलीजियस तो थे, टॉलरेंट थे। आगे जब तक हम जो है लेटर मॉडर्न फ़ेज़ में एंटर नहीं होंगे या पोस्ट मॉडर्न फ़ेज़ में नहीं जाएँगे, तब तक जो है आपको ऐसा दिखेगा कि रिलीजियस ये जो थे, टॉलरेंट थे। ऐसा नहीं था कि भई पर्टिकुलर धर्म को ही फ़ॉलो करना है या अपने जो है सब्जेक्ट्स जिनको हम कह सकते हैं लोगों को कहा कि आप इसी धर्म को फ़ॉलो करो, नहीं। जो जिसको फ़ॉलो करना है धर्म उसको फ़ॉलो कर लो, जो आपको सही लगता है अपने अकॉर्डिंग। तो उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो कहाँ आयोजित हुई थी? हमने ये भी देख लिया भाई, ऊपर ही सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब यहाँ तो आपको इतना ही करना है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो कहाँ करी थी? राजगृह में। राजगृह में भी कहाँ? सतपनी केव्स में। और किसके टाइम पीरियड पे? अजातशत्रु के टाइम पे। और अजातशत्रु के टाइम पे भी कब हुई थी? जो है 483 बीसी के अराउंड में हुई थी। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर होगी। तो उसके बाद देखेंगे हम राजगृह के बाद जो है कैपिटल बनेगी पाटलिपुत्र। जो अजातशत्रु का पुत्र जिसका नाम उदयन था वो भी इसको शिफ्ट करेगा कैपिटल। और वैशाली जो थी हमारे पास दिखेगी कैपिटल किसकी? शिशुनागा डायनेस्टी की कैपिटल दिखेगी। तो शिशुनागा के द्वारा ये कैपिटल बनाई जाती है। तो देखेंगे हम इन चीज़ों को आगे चल के।
सारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु शिफ्टेड द मगधा कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। अभी हमने डिस्कस करा और आगे क्वेश्चन भी बन गया इससे। तो किसने करा था? ये करा गया था उदयन के द्वारा। तो कैपिटल शिफ्ट मगधा की राजगृह से पाटलिपुत्र करी थी उदयन के द्वारा। और माना जाता है कि अब बात करें फाउंडर को लेके, इसमें ना दो मत है। एक तो माना जाता है उदयन फाउंडर था, और दूसरी बात करिए तो दूसरा किसको माना जाता है फाउंडर? तो जो है अजातशत्रु को माना जाता है। ऐसा क्यों? अजातशत्रु ने जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा क्या इस्टेब्लिश करा था? इनकी गंगा रिवर के तट पर जो है एक दुर्ग बनाया था, जिसको क्या कहते हैं? बेसिकली फोर्ट। तो फोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट करता है ना। आगे चल के इसके बाद जो है अजातशत्रु के बाद उदयन वहाँ पे कैपिटल शिफ्ट कर लेगा। तो कैपिटल कहाँ शिफ्ट करी? इसी फोर्ट में, है ना। और वहाँ पे डेवलपमेंट भी करेगा। तो अगर देखा जाए रियल फाउंडर तो अजातशत्रु, वैसे फाउंडर देखा जाए अजातशत्रु है, लेकिन बड़े लेवल पे डेवलपमेंट किसके टाइम पे? उदयन के टाइम पे। तो जब भी क्वेश्चन बने तो आपने ध्यान रखना है कि कैपिटल शिफ्ट होने की बात हो रही है, या फिर पूछ रहे हैं कि कौन इसका जो है फाउंडर था। तो जब फाउंडर की बात आएगी तो या तो आपको अजातशत्रु दिखेगा या उदयन दिखेगा। पर फिर भी दोनों हुए तो मैं कहूँगी उदयन पे जाना, क्योंकि ज़्यादातर उदयन ही मिलता है, क्योंकि बड़े लेवल पे काम किसने करा था? उदयन ने ही वहीं पे करा था काम। तो इसीलिए ये कुछ एक बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच डायनेस्टी रिप्लेस्ड द हरंक्या डायनेस्टी? तो किसने रिप्लेस करा था? मैंने कहा था नागादस का जो है लास्ट रूलर था हरंक्या डायनेस्टी का। तो इसको मारेगा कौन? उसका मिनिस्टर जिसका नाम था शिशुनागा। और फिर वो शिशुनागा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करेगा। और ये कब इस्टेब्लिशमेंट करेगा? 412 BC के अराउंड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हरंक्या डायनेस्टी? तो हरंक्या डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है। बस अब तो अटेम्प्ट करने क्वेश्चन आपको और आगे निकलना है। तो नागादस का लास्ट रूलर था, और शिशुनागा ने इसको मारा था कब? 412 BC में, और थ्रोन को कंट्रोल कर लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज कब हुई थी, या फिर किसके संरक्षण में ऑर्गेनाइज हुई थी? तो अजातशत्रु रहेगा। और कब है? 483 BC के अराउंड। ये चीज़ें आप जितने, मैं बार बार क्यों रिपीट करवा रही हूँ आपको, यानी कि रिपीट कर रही हूँ, एक ही मकसद है कि भाई आपको यहीं पे ये चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने कहा हम हरंक्या डायनेस्टी इसमें कवर करें, हरंक्या डायनेस्टी के बाद हम इसमें कवर करें शिशुनागा, शिशुनागा के बाद हम नंदा डायनेस्टी को कवर कर रहे हैं, है ना। तो एक ही मकसद है भाई कि जब इनसे हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो उसमें हम पूरी हरंक्या डायनेस्टी कवर कर लें। आई होप आपको ये तो पूरी कवर होगी क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था हरंक्या डायनेस्टी से। तो मैंने आपसे एक एक रूलर अच्छे से डिस्कस करा, इन क्वेश्चंस के ही माध्यम से करा। तो आपको हरंक्या डायनेस्टी में अब दिक्कत तो नहीं आने वाली, मैं इतना अज्यूम करके चल रही हूँ। बाकी आप जो है शॉर्ट नोट्स जो है इनके प्रिपेयर कर लो, तो आपको और हेल्प होगी, क्योंकि एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले हमें जो है पूरी बुक उसको पलटने का इतना मौका क्या, मतलब ऐसा रहता है कि उस टाइम पे हमें मन भी नहीं करता, कि क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। तो उस टाइम पे जो शॉर्ट नोट, जितने आपके नोट्स शॉर्ट होंगे उतना ही आपको क्या होगा कि भाई ठीक है, इसको तो मैं कवर कर ही लूँगा 1 दिन में, 2 दिन में। तो फिर आपका माइंड उस तरीके से काम करता है कि मेरे से कवर हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले। वहीं पे आप बुक जो है अलग-अलग, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट तो नहीं है हिस्ट्री, इतने सारे सब्जेक्ट हैं अलग-अलग आपको पढ़ने को। तो इसीलिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि शॉर्ट नोट्स आप जो है नोट्स अपने जितने शॉर्ट रखोगे आपको उतना ही हेल्प होगा। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ़ एमसीक्यूज़ यहाँ पे अटेम्प्ट करें और उसके बाद हो गया। एक बार जब आप पढ़ते हो बहुत शॉर्ट मेमोरी, यानी कि आपके ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए माइंड में रहते हैं। लेकिन जब 2 बार डिस्कस उसको जो है रिवाइज़ करोगे, तीसरी बार, चौथी बार, तो क्या होगा, पक्के मतलब दिमाग में बैठ जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि बार-बार आप वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि भाई इसके पीछे आपका क्या वजह क्या है? टाइम वेस्ट होगा आपका, बार-बार आप वीडियो देखोगे, चाहे वो 25-30 मिनट की ही है, लेकिन फिर भी टाइम तो वेस्ट हो रहा है आपका। लास्ट टाइम में आपके पास इतना समय होता ही नहीं है कि आप जो है टाइम वेस्ट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी? तो कौन थे शिशुनागा डायनेस्टी के संस्थापक? तब तो हम सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बाकी तो हमने पूरी स्टोरी देख ही ली है, क्या था, क्यों था। तो शिशुनागा था, 412 में इस्टेब्लिश करेगा। और कब तक करेगा तो उसको ध्यान में रख लेना, 344 BC तक जो है देखा जाए तो ये रूल करेगी डायनेस्टी। उसके बाद जो है 344 के अराउंड हमें नंदा डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करते हुए दिखेगा कौन? महापद्मानंद, है ना। ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट करेगा। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी? तो शिशुनागा डायनेस्टी की फर्स्ट कैपिटल क्या थी? तो ये थी वैशाली। हमने देखा राजगृह से कैपिटल शिफ्ट किसने करी? मगधा की। तो उदयन करता है कहाँ को? पाटलिपुत्रा को। ये बनाई गई थी बिंबिसार के द्वारा, ये उदयन के द्वारा कैपिटल शिफ्ट करी गई थी। अब जो है उदयन के बाद जब शिशुनागा, हम देखेंगे कि आगे चल के शिशुनागा इस्टेब्लिश करता है या कहीं पे ट्रांसफ़र करता है कैपिटल को
कहाँ से कहाँ को शिफ्ट करी इसने कैपिटल, तो इसने करी वैशाली को। तो ये इनकी फर्स्ट कैपिटल हुई और मगधा की थर्ड कैपिटल है। इसको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है फर्स्ट कैपिटल सेकंड थर्ड, जब फर्स्ट से बना तो वही सेकंड और थर्ड भी पूछ ही सकते हैं। या फिर पूछा कि भाई मगधा की कैपिटल कौन है, और ऑप्शन में आपके पास जो है राजगृह और पाटलिपुत्र ना देते हुए इन्होंने वैशाली दे दिया और कुछ और चंपा करके दे दिया, दो और ऑप्शंस दे दी। तो सूरत में आपको क्या करना है, वैशाली पे जाना है क्योंकि ये भी इसकी कैपिटल थी। तो देखेंगे हम कि और कुछ चीज़ इसके बारे में डिस्कस कर जा सकती है, वो क्या है। तो जैसे कि मैंने बात करी शिशुनाग इसका फाउंडर था, एक चीज़ कर गया वैशाली को कैपिटल बनाएगा। और वैशाली जो हमने बात करी थी कि किसकी कैपिटल थी पहले, लिच्छवियों की, जिसको किसने ध्वस्त करा था, तो वो करा गया था ध्वस्त जो है पूरी तरह से, अगर बात करी जाए अजातशत्रु के द्वारा, जो 16 ईयर्स तक जो है कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा लिच्छवियों के साथ, है ना। इसने जो है कंट्रोल कर लिया इसको, और इसको ध्वस्त करने के बाद पूरी लिच्छवियों को कंट्रोल में जो है ले आया। फिर जब जब शिशुनागा थ्रोन पे बैठता है तो ये क्या करता है, हमने देखा नागादशका को मार के बैठा, है ना, गद्दी पर। तो जब इसको मारा तो उसके बाद जो है वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो वहाँ के सब्जेक्ट्स थे या वहाँ के लोग थे कहें पाटलिपुत्र के, तो वो क्या हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो उसने सोचा कि भाई इससे अच्छा है यहाँ से निकल लेते हैं। तो कहाँ चला जाता है, वैशाली, इसको रिवाइव करके कैपिटल बनाएगा किसकी, मगधा की। और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि मगधा से आगे कैपिटल अगेन पाटलिपुत्र लाएगा काला अशोका जो था किसका पुत्र था, शिशुनागा का पुत्र था। इसमें इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे क्या होता है। तो इससे इतनी ही इन्फॉर्मेशन रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेटर शिशुनागा शिफ्टेड हिज कैपिटल टू विच प्लेस। तो अभी हमने देखा कि भाई वैशाली को किसने कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल जो थी हमने देखी कि शिशुनागा डायनेस्टी की क्या थी, तो वैशाली थी। अभी बात करें कि भाई बाद में कैपिटल कहाँ को स्थानांतरित करी गई थी, तो कहाँ को करी गई थी, पाटलिपुत्रा। एक चीज़ फिर से मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताना चाहूँगी, बिंबिसार ने कैपिटल क्या बनाई, तो उसके द्वारा राजगृह को कैपिटल बनाया गया था। उसके बाद जो है उदयन के द्वारा किसको कैपिटल बनाया गया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बाद कैपिटल जो है वैशाली किसके द्वारा बनाई गई, शिशुनागा के द्वारा वैशाली कैपिटल बनाई गई। क्यों, क्योंकि भाई पाटलिपुत्र में उसके अगेंस्ट हो गए थे लोग, क्योंकि उसने उसको रूलर को जो था हरंग के डायनेस्टी के रूलर को मार डाला था और फिर जो है थ्रोन को कंट्रोल कर लिया था। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। ये क्या कर लेता है, वहाँ से भाग के वैशाली कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद अब इसका पुत्र आएगा जिसका नाम क्या था, काला अशोक, है ना। तो जो काला अशोक था इसको काकबरीन भी कहा जाता है ना। तो ये क्या करता है, अगेन जो है पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट कर देता है। और इसके पीछे एक स्टोरी है कि जब जो है शिशुनागा जो है रूल करता है वैशाली से, तो उसने एक चीज़ कही थी कि भाई वहाँ पे लोग हमारे अगेंस्ट है, अगर हम वहाँ कभी भी जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो ये तो वहाँ से नहीं जाता, लेकिन इसका जो बेटा था जिसका नाम काला अशोक था वो इस चीज़ को नहीं मानता है। और जैसे इसकी डेथ होती है शिशुनागा की, तो कैपिटल क्या करता है, अगेन पाटलिपुत्रा को शिफ्ट कर लेता है। और जिस बात का जो है शिशुनागा को डर था होता वही है। इसने कहा था वहाँ मारे जाओगे, और इसने क्योंकि कहते हैं ना बड़ों की बात माननी चाहिए, इसने अपने फादर की बात नहीं मानी और क्या करा गया, वहाँ पे कहते हैं कि ये मार्केट में जो है बाजार में हो सकता है कि घूम रहा है, जो भी कर रहा था, ठीक है, मार्केट जाता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई कोई आता है चुपके से और जो है जिसको कहते हैं कांच था, उसका जो एक टुकड़ा इसके जो है पेट में घुसा देते हैं और इसकी डेथ हो जाती है। तो जिस बात को मना करा था वही करा, और वही देखेंगे हम कि भाई मारा भी गया। तो इसीलिए बड़े जो बोले वो कभी-कभी मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बात ही मानो अगर आपको सही नहीं लगती है, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो अगर बोला कि भई ये सही है आपके लिए तो उसको मानना चाहिए। तो देखते हैं हिस्ट्री हमें ये चीज़ें भी बताती है कि क्या हमें सीख लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खैर ये तो अलग बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंडर हुज रेन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। तो किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, ये हुई थी काला अशोक के टाइम पे। और कब होगी, 383 बीसी में। देखो 483 बीसी में कौन सी थी, फर्स्ट हुई थी। किसके टाइम पे, सेकंड रूलर था कौन सी डायनेस्टी का, हरंक्या डायनेस्टी का, जिसका नाम था अजातशत्रु। वही चीज़ यहाँ पे मिलेगी। सेकंड रूलर ऑफ जो है शिशुनागा डायनेस्टी, जिसका नाम था काला अशोक, वो क्या करवाता है, सेकंड बुद्धिस्ट संगति को क्या करता है, आई मीन कंडक्ट करवाते हैं अपने टाइम पीरियड में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हो। कहाँ पे हुई थी ये, तो ये वैशाली में होगी। ये तो हुई थी राजगृह में, पूछा जाता है कहाँ पे कंडक्ट करवाई थी, राजगृह में थी, वैशाली में थी। आगे अगर बात करें थर्ड की, तो थर्ड होगी हमारे पास 250 या 51 के अराउंड में देखने को मिलेगी, इसी के अराउंड में। उसको कौन कंडक्ट करवाएगा, तो वो अशोका कंडक्ट करवाएगा। और ये कहाँ पे होगी, ये पाटलिपुत्र में होगी, इसको ध्यान में रखना।
कुछ एक और लास्ट फिर देखने को मिलेगी कनिष्का के टाइम पे 72 एडी में मिलेगी। सारी बीसी में थी तीनों। और अगली जो है एडी में मिलेगी कनिष्का के टाइम में, जो कहाँ करवाएगा, कश्मीर के कुंडल वन में करवाएगा। तो कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम जब बुद्धिज़्म के बारे में कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और गौतम बुद्धा के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब हम इन चीज़ों को दोबारा से देखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हाउ मैनी सन्स डिड कालाशोका हैव हु रूल्ड सिमुलटेनियसली आफ्टर हिम। यानी कि जो है एक ही समय पे हमें देखने को मिलता है कि जब डेथ होती है कालाशोका की, या कालाशोका को मारा जाता है किसी अननोन पर्सन के द्वारा, तो वो जो है तो उसको जो है कौन क्या कहते हैं, कितने बेटे उसके जो है रूल करते हैं, तो कितने, 10 करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई जब इसकी डेथ हुई तो उसके बाद इसके 10 बेटे जो एम्पायर था उस पर रूल करते हैं अलग अलग जगह पे। पर रियल रूलर किसको माना जाता है, जो मगधा पे रूल करेगा उसी को रियल फाउंडर माना जाता है। और उसका नाम क्या था, इसको ध्यान में रख लेना, इसका नाम था नंदी बर्मन। तो नंदी बर्मन जो आपसे पूछा जा सकता है, मैंने कहा है कि फर्स्ट रूलर और लास्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूछा जा सकता है लास्ट रूलर कौन था, या जो है बोले कि भाई क्वेश्चन में कि शिशुनागा का लास्ट रूलर था, शिशुनागा डायनेस्टी का, उसको मारकर जो है कौन गद्दी आगे प्राप्त करेगा। तो ये जो अननोन पर्सन था, ऐसा माना जाता है कि भाई ये कोई और नहीं, आगे जब नंदा डायनेस्टी का जो फाउंडर आएगा उसके द्वारा मारा गया था। खैर वो तो अलग बात है किसने मारा था किसने नहीं, पर एक चीज़ ध्यान रखना कि नंदी वर्मन जो था लास्ट रूलर था, इसी को माना जाता है लास्ट रूलर। एक टाइम पे 10 लोग तो करेंगे जो है रूल, इसके जो पुत्र थे, लेकिन जो मगधा पे रूल करेगा उसी को रियल जो है रूलर माना जाएगा और लास्ट रूलर भी माना जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, महापद्मानंद था। अब जो है शिशुनागा डायनेस्टी की कहानी यहीं पे खत्म होती है और हम नंदा डायनेस्टी में एंटर हो गए। तो नंदा डायनेस्टी में जो है महापद्मानंद फाउंडर माना जाता है। कब इसने इस्टेब्लिश करी थी, जो है महापद्मानंद के द्वारा कब इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, 344 बीसी के टाइम, है ना। और कब कब तक चलेगा रूल इनका, 323 बीसी तक। इसका जो लास्ट रूलर था उसका नाम था धनानंद। और धनानंद को फिर आगे देखेंगे हम कि कौन रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करा जाएगा मौर्यन रूलर, जो फर्स्ट जो इस टाइम जिसको फाउंडर माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि मौर्यन एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही मानी जाती है, अराउंड 390 बीसी के अराउंड मानी जाती है, लेकिन ये किसी और एरिया पे जो अपनी जो है मौर्यन एम्पायर की थ्रोन रखता है, लेकिन बाद में मगधा को कंट्रोल करेगा और फिर पावरफुल रूलर के तौर पे उभरेगा जो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आगे मौर्यन एम्पायर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं और कुछ नंदा डायनेस्टी में। तो महापद्मानंद इसका फाउंडर था और इसको जो है कुछ नामों से जाना जाता है। एक तो इसको एकराट के नाम से जाना जाता है, एक इसको जो है एक इसको कहते हैं छत्रा के नाम से जाना जाता है, एक छत्रा बेसिकली एक छत्रा के नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब क्या है एक छत्रा, तो इसका मतलब है जो हम कहेंगे सॉवरन रूलर। सॉवरन रूलर यानी कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो है अपने डिसीजन खुद लेगा, तो सॉवरन रूलर जो है उसकी जो उपाधि लेते हैं। और इसको जो है हम कहें कि पुराणों में क्या कहा गया है, तो पुराणास में इसको क्या कहा गया है, उनमें इसको सर्व क्षत्रांतरक कहा गया है। सेकेंड, पुराणास में इसको क्या कहा गया है, एक सेकेंड, सर्व क्षत्रांतरक पुराणास में कहा गया है, सर्व क्षत्रांतक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में। और अगर बात करें इसके बाद जो है महापद्मानंद के बाद हमें देखने को मिलता है कि इसके 8 बेटे रूल करेंगे, और जिसमें से सबसे पावरफुल रूलर और लास्ट रूलर जो माना जाता है उसका नाम क्या था, धनानंद, है ना, वो धनानंद होगा। फिर फर्स्ट रूलर महापद्मानंद, लास्ट धनानंद। और इसको जो है कितने रूलर जो है आगे 8 बेटे जो होते हैं, जिसमें से 8वां धनानंद था, ये रूल करेंगे और लास्ट रूलर रहेगा धनानंद, जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता है इस डायनेस्टी का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे महापद्मानंद इज ऑफन रेफर्ड टू एज विच टाइटल, तो अभी हमने देखा भाई यहाँ पे, या फिर सोल रूलर भी बोला जा सकता है, सोल सॉवरन या फिर सॉवरन रूलर भी माना जा सकता है। तो एक राट इसको कहा जाता है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ सोल सॉवरन कहा गया है, इसको और क्या कहा जाता है, सॉवरन रूलर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। सॉवरन रूलर यानी कि किसी के अधीन नहीं,
किसी के कंट्रोल से बिल्कुल फ्री, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी नंदा रूलर्स आर मेंशनड इन द पुराना। तो कितने रूलर मेंशन करे गए पुराणों में? तो अभी हमने देखा कि भाई एक तो था महापद्मानंद, उसके बाद उसके 8 बेटे जो इसको सक्सीड करेंगे, जिसमें से लास्ट 8वां बेटा इसका नाम क्या था? धनानंद था। तो 8 बेटे प्लस महापद्मानंद 9 हो गए, तो 9 रूलर थे क्योंकि जब पुराणों में कहा गया है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। पूछा जा सकता है कि पुराणों में जो है नंदा डायनेस्टी के कितने रूलरों का वर्णन है, यानी कि कितने रूलरों ने जो है, रूलर्स ने बेसिकली राजाओं ने जो है कंट्रोल करा था, है ना? या कंट्रोल नहीं कहेंगे कि रूल करा था जो है नंदा डायनेस्टी, डायनेस्टी भी नहीं कहेंगे, कि हम कह सकते हैं मगधा की थ्रोन पर नंदा के कितने रूलर कंट्रोल करते हैं। खैर जिस तरीके से भी आप समझो आई होप क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फॉरेन इन्वेडर्स कैंपेन इनडायरेक्टली हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य टू ओवरथ्रो द नंदा। तो किसने करी थी? तो वही नंदास को ओवरथ्रो करने में सबसे बड़ी जो इनडायरेक्टली हेल्प मानी जाती है वो अलेक्जेंडर की थी। आपको पता है अलेक्जेंडर जो है अराउंड 326 BC में जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। एक पोरस करके रूलर था, है ना? उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में दिखेंगे, और फिर वो बाद में जो है, खैर वो लड़ता है लेकिन बाद में हार जाता है, पर फिर भी जो है उसको जो है इतनी कहते हैं कि वापस उसकी टेरिटरी दे देता है। लेकिन जब अलेक्जेंडर जो है किसके साथ सामना होता है, कहीं तो धनानंद के साथ सामना होगा, तो उस टाइम में क्या करेगा भाई, इसकी कहते हैं कि जो आर्मी थी वो इतनी बड़ी थी कि उससे अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अलग अलग मत भी हैं, लेकिन ऐसा मान लो कि बड़े तौर पे जो है धनानंद भी एक रीज़न माना जाता है। लेकिन इस चीज़ ने जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, वो चीज़ जो है वीक कर देती है एम्पायर को, है ना? और फिर बाद में देखेंगे हम कि और एक और रीज़न माना जाता है कि भाई जो है चाणक्य की इंसल्ट करी होती है धनानंद ने, तो उसी वजह से जो है फिर चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है कि भाई हमें इसको जो है हटाना है गद्दी से, और यहाँ पे अपना जो इस्टेब्लिशमेंट करता है फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक रीज़न ये भी माना जाता है, अलग अलग जो इसके पीछे रीज़न माने जाते हैं। तो फिर एक तो ये था कि भाई वीक हो गया एम्पायर, और सेकंड कि चाणक्य को भी जो था बदला लेना था, हम कह सकते हैं। तो ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ठीक है, जो है चंद्रगुप्त मौर्य को वही तैयार करता है। तो इसीलिए जो है अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन जब होता है इंडिया पे, हालांकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक ही सीमित रहता है, पर फिर भी जब इसका अटैक होता है तो वो बड़े तौर पे हेल्प करता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिर उसके बाद हम देखते ही हैं कि मौर्यन एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी की जो थी कैपिटल क्या थी? तो क्या थी इनकी कैपिटल? का नाम था, एक सेकेंड, पाटलिपुत्र। क्योंकि अब जो है शिफ्ट